Assalamualaikum. I welcome you all in this video. I am Mariam Siddiqa and I am working as a clinical dietitian in Chennai General Hospital. आज की वीडियो एक बहुत अहम मौजू पर है और वो है कि शुगर के मरीज़ रमज़ान में अपनी सहरी और इफ्तारी किस तरह से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम सहरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले सहरी में जो है शुगर के मरीज़ एक रोटी ले सकते हैं। रोटी जो है वो 6-6.5 इंच की होनी चाहिए। क्वार्टर प्लेट जो है उससे आप नाप के ले सकते हैं और आटा जो है वो चक्की का इस्तेमाल करना है। किसी भी चक्की से जाके आप ले सकते हैं, बगैर छना व भूसी वाला जो आटा है वो इस्तेमाल करें। रोटी के साथ आप जो है कोई भी गोश्त का सालन ले सकते हैं। गोश्त जो है वो आपने बगैर चर्बी के लेना है, बगैर हड्डी वाला लेना है, क्योंकि उसमें जो है वो चर्बी की मिकदार कम होती है। मछली ले सकते हैं या मुर्गी का सालन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर गोश्त नहीं है तो आप अंडा ले सकते हैं या फिर आप शामी कबाब भी बना के ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दाल या सब्जी का सालन भी आप रोटी के साथ ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप किसी किस्म की घी वाली रोटी, घी की चूरी, देसी घी का इस्तेमाल या फिर खजला, फेनी, अमूमन लोग जो है वो दूध जलेबी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो शुगर बढ़ाने का बाइस बनती हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवॉइड कर लें तो बेहतर है। अच्छा, इसके साथ साथ चाय, सहरी में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें। इसकी जगह आप जो है लस्सी ले सकते हैं, नमकीन लस्सी। वो भी आपने जो है वो बग़ैर मलाई के दही की लेनी है और थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर नमक डाल के पतली लस्सी बनाती हूँ। चीनी वाली या मीठी लस्सी से परहेज़ करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएं। आप ये कर सकते हैं कि आप सहरी से कुछ मिनट पहले या आधा घंटा पहले उठ जाएँ और उस हिसाब से फिर आप अपना जो है वो पानी का इंटेक करें। तो ये सारी चीज़ें सहरी की हो गई। अब हम आ जाते हैं इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी में जो है शुगर के मरीज़ अपना रोज़ा जो है वो एक छोटी खजूर और एक गिलास पानी से खोल सकते हैं। रोज़ा खोलने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लें और नमाज के बाद आप अपनी बाकी की इफ्तारी करें, जिसमें आप एक प्याली तक, जो आप या तो चाय की प्याली से नाप लें या फिर वो जो मेजरिंग कप्स मिल जाते हैं बेकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, आप उससे नाप के एक प्याली तक आप फ्रूट चाट ले सकते हैं। फ्रूट चाट के अंदर कोई क्रीम नहीं डालनी है, कोई शरबत नहीं डालना है। अक्सर लोग रूह अफ़ज़ा डाल के ले रहे होते हैं या फिर चीनी डाल के ले रहे होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं डालनी है। आप जो है नींबू डाल सकते हैं फ्रूट चाट पे, इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके साथ आप एक प्याली फ्रूट चाट के अलावा आप एक प्याली जो है चने ले सकते हैं, चनों की चाट या फिर लोबिया की चाट बना के ले लें या फिर होल व्हीट स्पैगेटी आप या मैक्रोनी ले सकते हैं। चाट में जो है आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ताकि फाइबर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो फिलिंग होगा और आपको बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और शुगर स्पाइक भी बहुत जल्दी नहीं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो शरबत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या शुगर फ्री जूस ले रहे होते हैं, तो ये नहीं करना है। शुगर फ्री जूसेस भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप नींबू पानी बना के ले सकते हैं। नींबू पानी में चीनी की जगह आप स्टीविया डाल लें, एक साशे, और नमकीन लस्सी ये और पानी, ये 3 चीज़ें जो है आप अपनी इफ्तारी में शरबत या मशरूबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अक्सर लोग जो है वो हमारे यहाँ रमज़ान में तली हुई चीज़ें खाने का या बाहर की चीज़ें खाने का बहुत रुझान होता है, तो आप ये कर सकते हैं शुगर के मरीज़ कि सिर्फ 2 से 3 सब्ज़ी के बने हुए, जैसे बेसन के, पालक के या बैंगन के पकौड़े, वो भी ले सकते हैं 2 से 3 एक टाइम पे। रोल समोसे अगर खाना चाहते हैं तो वो आप बाहर के लेने से बेहतर है आप घर में बना लें और उसको या तो एयर फ्रायर की सहूलत मौजूद है तो एयर फ्रायर में फ्राई कर लें या फिर आप उसको बेक भी करके ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर से इफ्तारी करने के बाद फिर कुछ घंटे का ब्रेक ले लें, जैसे इफ्तारी के बाद फिर आपने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना जो है ना आपने खाना है। अगर एक साथ ही इफ्तारी के साथ ही खाना खाएंगे तो वो ऑब्वियसली शुगर बढ़ेगी आपकी। तो कुछ गैप देने के बाद 2-2.5 घंटे के वक्फे के सब बाद इशा की नमाज़ के बाद आप अपना खाना खाना है। खाना भी उसी तरह से होगा कि एक चक्की के आटे की रोटी लेनी है, साथ में कोई भी सालन लेना है, गोश्त का सालन ले लिया या सब्जी दाल का सालन ले लिया, या आपने एक प्याली तक दही ले ली बगैर मलाई के, और साथ में एक प्याली सलाद का इस्तेमाल भी करना है। सलाद के ऊपर आप नींबू डाल के ले लें। बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीसी ड्रेसिंग करनी ही करनी है, जैसे बहुत सारे लोग ऊपर ऑलिव ऑयल बहुत सारा डाल के ले रहे होते हैं, तो अगर, और खाने में तेल का इस्तेमाल भी कम करना है। खाना आपका ऐसा हो कि ऊपर तरी नज़र ना आए या चिकनाई नज़र ना आए। इससे बेहतर ये आप फ्रूट ले लें, या फिर आप फ्रूट नहीं ले रहे हैं तो आप जो है वो नेचुरल सोर्सेज से लेमनेड बना के या लस्सी बना के, तो वो एज जो है ना वो शरबत यूज़ कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल 6 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है।
वो आपने जो है ना इफ्तारी से लेके सहरी तक का जो भी वक्फा है उसमें वक्फे से आपने पानी का इस्तेमाल करते रहना। इसके अलावा आप जो है अपनी डाइट में तली हुई चीज़ों और बाहर की चीज़ों से परहेज़ करें। घर में बना कर लें, चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल नहीं करें। दूध को छान के दूध को उबाल के फ्रिज में रखेंगे, मलाई आएगी, वो मलाई हटा के वो छना हुआ दूध इस्तेमाल करें और उसी दूध का आप घर में जो है वो दही बना के भी ले सकते हैं। इसके अलावा खाने में तेल जो है वो इस्तेमाल कम से कम करें, ऊपर चिकनाई नहीं होनी चाहिए, तरी नहीं होनी चाहिए। मैदे की बनी हुई चीज़ें या सफ़ेद आटे की बनी हुई चीज़ें ये फ़ौरन शुगर बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर फ्री पापे इस्तेमाल नहीं करने हैं। सबसे बेस्ट सहरी यही है कि सादी सहरी लें और रोटी सालन इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपको पूरे दिन में भूख भी कम लगेगी और आपकी शुगर भी एकदम से नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा आपको अगर न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी किसी बीमारी से रिलेटेड कोई न्यूट्रिशन कंसर्न है या काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप चिन्योड जनरल हॉस्पिटल में मेरी ओपीडी में आकर मुझसे मिल सकते हैं और अपनी कंसर्न शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकती हूँ। रमज़ान में हमारी टाइमिंग्स जो हैं वो 2 से 3 बजे की हैं, लेकिन यूजुअल डेज़ में जो है वो 3 से 4 बजे की हमारी ओपीडी की टाइमिंग्स है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ कंसर्न है जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है तो आप आके जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।